Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. This is Ikhlas Mohyuddin. Students, आज हम अपने ओ लेवल फिजिक्स 5054 का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं और उस टॉपिक का नाम है काइनेमैटिक्स। तो आइए हम देखते हैं कि हम काइनेमैटिक्स में आज क्या पढ़ेंगे और उस काइनेमैटिक्स से जुड़े कुछ सब टॉपिक्स हैं, मैं उसको भी इंशाल्लाह आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो टॉपिक का नाम है काइनेमैटिक्स, राइट। काइनेमैटिक्स को समझने से पहले कंपैरिजन भी करूंगा काइनेमैटिक्स का डायनेमिक्स के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हम फिलहाल काइनेमैटिक्स को आगे मजीद डिटेल में देखेंगे और जो टर्म्स उसके साथ इंपॉर्टेंट हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये बात पता होनी चाहिए, काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स बोथ आर द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स की ब्रांचेज हैं, ठीक है। एंड मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स जो है वो आपकी फिजिक्स की ब्रांच है दैट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो कि हमें किसके बारे में बताती है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताती है। अब जब हम स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट या तो मोशन में होता है कि it is the state of for an object in which body is moving, जिसमें बॉडी मूव कर रही होती है। और ऑब्जेक्ट कंप्लीट रेस्ट की हालत में भी हो सकता है। A body is said to be in the state of rest if it does not change its position with respect to its surrounding। तो ऑब्जेक्ट की दो स्टेट्स हो सकती हैं, या तो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा या ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। तो मैकेनिक्स में हम जो हमारी जो स्टडी होती है वो किसके बारे में होती है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में होती है। अब क्योंकि काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों मैकेनिक्स की ही ब्रांच है, तो इससे एक बात तो साबित ये हो गई कि काइनेमेटिक्स में भी हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं, डायनेमिक्स में भी हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। लेकिन काइनेमेटिक्स में क्या होता है? अब हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं। काइनेमेटिक्स में मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक व्हीकल है और वो मूव कर रहा है, ठीक है। और काइनेमेटिक्स जो है वो उसको, उसकी जो मूवमेंट है वो उसको डिस्कस करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और let it is a car, and if it is traveling like this, ठीक है। और अब आफ्टर सम टाइम ऑब्वियस सी बात है वो किसी एक और पोजीशन पर आ जाएगी, राइट। अब वो यहां से यहां तक पहुंचने में जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो हम डिस्कस करेंगे काइनेमैटिक्स में। लेकिन हम कॉजेज ऑफ मोशन को डिस्कस नहीं करेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूं, हम कॉजेज ऑफ मोशन को डिस्कस नहीं करते काइनेमैटिक्स के अंदर, कि ये मोशन किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है। काइनेमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स दैट कॉजेज मोशन। कॉजेस को नहीं पढ़ते, उस मोशन को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। एक एक चीज तो ये आ गई कि हम स्पीड डिस्कस कर सकते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितने टाइम में उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज हम काइनेमैटिक्स के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन याद रखें बच्चों कि हम ये नहीं जानना चाहते काइनेमैटिक्स के अंदर कि ये जो मोशन हो रहा है इस मोशन के कॉजेस क्या हैं, ठीक है।
तो एक बात तो तय हो गई कि काइनेमैटिक्स जो है वो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताती है, और लेकिन हमें ये नहीं बताती कि ये मोशन क्यों हो रहा है। जबकि डायनेमिक्स में क्या होता है, डायनेमिक्स भी मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम किसको पढ़ते हैं, इस मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन फर्क ये है, सिमिलैरिटी तो ये हो गई कि दोनों ब्रांचेस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, और डिफरेंस दोनों में क्या हो गया कि इसमें हम फोर्स को डिस्कस करते हैं। यानी इसके अंदर जो मेन टर्म आती है वो फोर्स है, कि ऑब्जेक्ट अगर कोई मूव कर रहा है तो उसकी कॉजेस क्या हैं, वो क्यों मूव कर रहा है। ठीक है, और फोर्स आपको पता है कि फोर्स जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की हालत में है, तो ड्यू टू अ फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल चेंज, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, वो मोशन में आ जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल वो मूव कर रहा है, ठीक है, और वो मूव कर रहा है और मैं जो है उसको स्टॉप कर देता हूं, तो मूविंग ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ फोर्स हम जो है उसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि डायनेमिक्स क्या है और काइनेमैटिक्स क्या है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर एक और टर्मिनोलॉजी है जो कि मैं चाहूंगा कि मैं आपसे डिस्कस करूं। अब हम काइनेमैटिक्स को ही आगे डिस्कस करेंगे। डायनेमिक्स के बारे में हमें पता चल गया कि डायनेमिक्स क्या है, काइनेमैटिक्स के बारे में भी पता चल गया। अब हम काइनेमैटिक्स को फर्दर इलेबरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं यहां पर डिस्टेंस की। ठीक है, किसकी बात करता हूं, डिस्टेंस की। हम आहिस्ता आहिस्ता फ्रॉम द वेरी बेसिक चलते हैं और हम बात करते हैं डिस्टेंस की। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी फर्दर एक पॉइंट से, फॉर एग्जांपल इसको भी मैं एग्जांपल से ही समझाता हूँ, ये आपके पास ए पॉइंट है, लेट सपोज ये आपका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ आपको पहुंचना है, ये बी पॉइंट है, और आप जो है वो पॉइंट ए से चलना शुरू करते हैं और डिफरेंट डायरेक्शंस लेते हुए आप जो है वो पॉइंट बी तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब जब आप पॉइंट बी तक पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब आपने जो जो पाथ फॉलो किया है उसकी कंप्लीट लेंथ को आप डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, जिसमें आप आपकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं थी, आपने मल्टीपल डायरेक्शन में मूव किया है। ठीक है, तो जब आप मल्टीपल डायरेक्शन में मूव करें और आपकी जो है वो डायरेक्शन स्पेसिफाइड ना हो, तो हम कहते हैं उसको डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्टेंस के अंदर जो है वो हम ये कहते हैं कि भाई डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है, यानी जिसमें आप डिस्टेंस को मेजर करते हैं, वो मीटर्स है। ठीक है, वो क्या है, मीटर्स। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक और चीज भी मैं एक्सप्लेन करता चलूं, आगे जाके हम उसको डिटेल में देखेंगे कि हम जब फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं तो डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, और उसमें फिर हम दो चीजों को और डिस्कस करते हैं, जिसमें एक स्केलर्स और एक वेक्टर्स है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा स्केलर्स के बारे में बता देता हूँ कि स्केलर्स क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दैट आर स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली, यानी ऐसी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जिसको एक्सप्लेन करने के लिए यू नीड ओनली मैग्नीट्यूड। व्हाट इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज अ नंबर। मैग्नीट्यूड क्या है, एक नंबर है। जैसे मैं कहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट ने यहां से लेकर यहां तक फासला तय किया, वो 10 मीटर्स का था, तो 10 क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, और स्मॉल एम क्या होगा, ऐसा यूनिट होगा। स्मॉल एम क्या हो गया, ऐसा यूनिट। तो डिस्टेंस में क्योंकि डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होती, तो मैग्नीट्यूड जो है वो काफी होता है डिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, अलोंग विद ऐसा यूनिट। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज को आप स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। जबकि फिजिक्स के अंदर इसके मुकाबले में भी हम जो है वो एक दूसरी टर्म इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के दरमियान का
सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूं कि भाई मुझे, मैं यही एग्जांपल लूं और मैं कहूं कि मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना था, तो शॉर्टेस्ट पाथ मुझे यही नजर आ रहा है कि मैं सीधा जो है वो ट्रेवल कर जाऊं और बी पॉइंट तक मैं रीच कर जाऊं, ये मेरा डेस्टिनेशन है। तो जब आप किसी दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ कंसीडर करते हैं और शॉर्टेस्ट पाथ अकर करते हैं या उसको फॉलो करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और आपको पता है कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, उन दोनों के एसआई यूनिट सेम होते हैं, यानी डिस्टेंस को भी आप मीटर्स में मेजर करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी आप मीटर्स में ही मेजर करते हैं। ठीक है, इसका एसआई यूनिट मीटर है। और ये कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज दैट नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी है, लेट सपोज मैं कहता हूं कि भाई इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मीटर्स है। ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है, एरो हेड ये बता रहा है कि ये जो डायरेक्शन है वो उसकी स्पेसिफाइड है। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन स्पेसिफाइड होती है, इसीलिए उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और डिस्टेंस में डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होती, इसीलिए डिस्टेंस जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज भी बता दी, जैसे ऐसा यूनिट सेम होता है, और आपको डिफरेंस भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज को देंगे तो आपको पता है कि वेक्टर जैसे स्केलर तो एक सिंपल एक नंबर होता है जो जो आपको बता देता है, जिस हम मैग्नीट्यूड का नाम दे रहे हैं। लेकिन वेक्टर की जो है, थोड़ा सा वेक्टर को भी मैं यहाँ पे इलेबोरेट कर देता हूँ कि वेक्टर्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हम वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली करते हैं, लाइक दिस। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर है। अब अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा तो हम डी डी स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट और उसके ऊपर एक एरो बना देंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। एरो हेड विल शो यू दैट दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो जब भी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होगी तो विद एन एरो हेड होगी। इसको हम जो है वो, ये जो है वेक्टर का हेड कहलाता है और ये जो है वो वेक्टर की टेल कहलाती है। ठीक है, तो अभी तो मैंने जस्ट बहुत मामूली सा इंट्रोडक्शन दिया है स्केलर और वेक्टर्स का, आगे जाके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था, हमने अपने लेक्चर की स्टार्टिंग की, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ अपने लेक्चर को, तो आप नोट भी करते जाएं। कि हमने जो अपनी लेक्चर की स्टार्टिंग की, हमारे ओ लेवल्स फिजिक्स के जो सिलेबस है उसके अंदर जो कोर टॉपिक्स में से एक कोर टॉपिक काइनेमैटिक्स का भी है। तो सबसे पहले हमने काइनेमैटिक्स के बारे में पढ़ा और फिर हमने पढ़ने के बाद हमने काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स के अंदर डिफरेंस को भी जानने की कोशिश की। ठीक है, तो दोनों काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स मैकेनिक्स की ब्रांच है और मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है। मैकेनिक्स के अंदर हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, तो डायरेक्टली हम काइनेमैटिक्स में भी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं और डायनेमिक्स में भी हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं। काइनेमैटिक्स क्या है, काइनेमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स। फोर्स को हम खातिर में नहीं लाते, ना हम ये जानने की कोशिश में पढ़ते हैं कि ये मोशन जो ऑब्जेक्ट का हो रहा है इसकी कॉजेस क्या है, ये क्यों हो रहा है। हम क्यों की तरफ नहीं जाते, हम ये कैसे हो रहा है इसको देखते हैं। उसके अंदर फिर स्पीड आ जाती है, फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, ये सारी चीजें हम काइनेमैटिक्स में पढ़ रहे होते हैं। जबकि डायनेमिक्स में हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होते हैं, इसके अंदर हम फोर्सेस को पढ़ते हैं कि ज़ाहिर है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या रुक रहा है तो वो ड्यू टू फोर्स होता है। ठीक है, तो ये उसके बाद हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में फर्क जाना कि डिस्टेंस जो है वो द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो द शॉर्टेस्ट
डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।